नमस्कार दोस्तों। अपनी लगन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कालपुरुष के अंतिम राशि पर पहुंच गए हैं। मीन राशि पाइसेस। पाइसेस बृहस्पति का लगन है। बृहस्पति हमारी कुंडली का सबसे शुभ प्लैनेट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। बृहस्पति और शुक्र दो ऐसे प्लैनेट हैं ज़ोडिएक के अंदर कालपुरुष की कुंडली में कि जो आपके लिए शुभ रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। सिर्फ ये दो ही प्लैनेट हैं। बाकी जो दूसरे दो शुभ प्लैनेट हैं चंद्रमा और बुध, ये तो कंडीशनल शुभ हैं। अच्छे ग्रहों के साथ चले गए तो अच्छे और ख़राब ग्रहों के साथ चले गए तो खराब। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास बृहस्पति का एक बहुत ही बेहतरीन लगन आ गया है। मीन लगन। मीन लगन की जैसी कुंडली देखो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मीन लगन आपके मोक्ष त्रिकोण का अंतिम त्रिकोण स्थान है। आपका ध्यान मोक्ष की तरफ, परमात्मा की तरफ काफ़ी रहेगा। और फॉर्चुनेटली इसका लॉर्ड भी बृहस्पति है जो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो आप मीन लगन वाले लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार करेंगे, अपने मन में धार्मिक भावनाएं रखेंगे, आपका उतना ज़्यादा भला होगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी ज्योतिष करा करो और सीधी सीधी बात को समझा करो। मीन लगन आपके 10th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है। एक बात की तो गारंटी है, बृहस्पति एक बहुत ही शानदार ब्राह्मण है। हालांकि ये भोगी है लेकिन फिर भी ये ब्राह्मण है। ये अपने आप को शुभता की तरफ लेकर जाएगा। मेरे दोस्तों, 10th हाउस लॉर्ड है बृहस्पति। आपका कर्म शुभ होगा, हमेशा याद रखना। आप बेईमानी नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। आप अगर घर से सोच कर जाओगे कि मैंने इसके साथ बेईमानी करनी है, आप तब भी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर लगन पर शनि की दृष्टि होगी तो फिर तो कर दोगे आप। लगन पर राहु का प्रभाव होगा फिर भी कर दोगे आप। पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो तब करोगे। अगर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा तो भाई साहब बेईमानी करना आपके खून में नहीं है। आप तो सामने वाले को कहोगे, ले भाई तू 100 रुपये पकड़, 50 रुपये पकड़, मेरी जान छोड़ दे, मैं ही गंदा हूँ। चलिए, ये एक आज के संदर्भ में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2021 ये एक बैड स्थिति है, क्योंकि ईमानदार आदमी की कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब। आप देख लो, जो आदमी जितना जोर के झूठ, जितना चिल्ला कर बोलेगा, वो उतना ही सच्चा व्यक्ति होगा। और सच्चे आदमी को तो हर एक आदमी दबा के रख देता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये आपकी कुंडली के अंदर, ये आपके लगन की विशेषता है। चलिए, 2nd हाउस में मंगल की राशि है। मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है और ये राशि भी एनर्जेटिक है, अग्नि तत्व राशि है। और मंगल की दूसरी राशि 9th हाउस में है। तो यहाँ पर मंगल आपको धन और धर्म दोनों देगा। आपके पिता को भी रिप्रेजेंट करेगा। आपके फादर एनर्जाइज, इमोशनल व्यक्ति होंगे। क्यों? मंगल ने सब तरह के रिजल्ट देने हैं। 2nd हाउस में पैसा भी देना है, आपके कुटुंब के अंदर भी आपका मान सम्मान बढ़ाना है। और 9th हाउस में आपके पिता की भी देखभाल करनी है। तो जब भी मंगल को एनालाइज करो तो मंगल की इन दोनों राशियों की तरफ ध्यान दो कि मंगल क्या बात कह रहा है और आप इस मंगल से क्या देखना चाहते हो। तीसरे घर में शुक्र की राशि वृषभ और शुक्र की दूसरी राशि मीन लगन वालों के लिए 8th हाउस में है। शुक्र और बृहस्पति में कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, बड़ी अच्छी कोई यारी दोस्ती नहीं है। और मीन लगन के लिए शुक्र एक फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है। ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये शुक्र, क्योंकि शुक्र आपका ऐश्वर्य का कारक प्लैनेट भी है, लग्जरीज का कारक प्लैनेट भी है। आप जो अच्छे अच्छे महलों में रह रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हो, वो सब शुक्र से आती हैं। तो शुक्र को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि शुक्र किस स्थिति में बैठा हुआ है,
किस तरह के रिजल्ट दे रहा है। सभी कुंडलियों के अंदर कोई ये थोड़ी है कि मीन अगर आपका लगन हो गया तो शुक्र आपको ऐश्वर्य नहीं देगा, लग्जरीज नहीं देगा, नहीं। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, आपकी वर्ग कुंडलियों में स्थिति अच्छी है, तो ये आपको सब कुछ देगा। लेकिन इन जनरल आपका शुक्र आपके लगन के लिए 3rd और 8th हाउस लॉर्ड है, ये फंक्शनल मैलेफिक है। 4th हाउस में बुध की राशि है, मिथुन राशि, और दूसरी राशि 7th हाउस में है। यहाँ पर बुध को आपकी ज़िंदगी के अंदर सुख भी देना है और आपकी पत्नी का सुख भी देना है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर का सुख भी आपको देना है। लेकिन ये बुध क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड भी है तो मार्केश भी है, तो जहाँ ये बुध की स्थिति गोचर में खराब हुई और दशा भी खराब लगी, तो ये बुध आपको या तो हॉस्पिटलाइज करवा देगा या किसी तरह का कष्ट दे देगा। तो हमेशा इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। देखिए हमारे पास जितने भी प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट हैं, 7 प्लैनेट हैं और 2 छाया ग्रह हैं, ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु महेश का काम करते हैं। यानी कि इन्होंने आपको पैदा भी करना है, आपको पालना भी है और आपको मृत्यु भी देनी है। सभी प्लैनेट वो सब आपके लग्नों के अनुसार है कि कौन सा ग्रह आपके लगन के अनुसार आपको रिजल्ट देगा। 5th हाउस में चंद्रमा। चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, एक अच्छी स्थिति है, आपके लगन का मित्र है, आपके लग्नेश का मित्र है। ये यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देगा, आपकी संतान अच्छी देगा, आपकी एजुकेशन अच्छी हो सकती है, आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन डायरी के डिपार्टमेंट से हो सकती है, जो मतलब दूध वगैरह के काम करते हैं, डायरी से रिलेटेड हो सकती है, इस तरह के आपके काम हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। यहाँ पर चंद्रमा अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको आपका रुझान धर्म की तरफ भी जा सकता है। 6th हाउस, 6th हाउस के अंदर सूर्य की राशि है। सूर्य एक अग्नि तत्व प्लैनेट है और यहाँ पर पूरी एनर्जी है। आपकी नौकरी किसी ऐसी जगह पर लग सकती है, ये सब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में योग कैसे बने हुए हैं। किसी ऐसी जगह पर लग सकती है जहाँ पर भट्टे में आप काम करते हो, आग के आसपास। किसी ऐसी जगह पर नौकरी लग सकती है जहाँ पर मोल्डिंग का काम होता है, इस तरह के काम के अंदर हो सकती है। आप IAS बन सकते हो, आप IPS भी बन सकते हो, आप फौज में ऊंचे पद पर जा सकते हो। ये सब चीज़ें आपको सूर्य देगा। तो सूर्य आपकी कुंडली के लिए आपके लगन का मित्र है और ये अगर अच्छी स्थिति में है तो आप ये मान के चलो कि आप एक अच्छे व्यक्ति, समाज में एक उदाहरण सेट करने वाली पर्सनालिटी बन सकते हैं। 7th हाउस में बुध की राशि है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 8th हाउस में शुक्र की राशि है तुला, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 9th हाउस में मंगल की राशि है, मैं 2nd हाउस के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 10वें घर में बृहस्पति की राशि है धनु राशि, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लगन के साथ। 11th और 12th हाउस के अंदर शनि की राशि है। मैं इसको बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार नहीं मानता, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा अपना मानना है। क्योंकि 11th हाउस 6th हाउस से 6th हाउस होने के कारण मैलेफिक हाउस भी है और शनि यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट है। तो हालांकि आयरन कट्स आयरन, लेकिन फिर भी कई जगह पर यह देखा गया है कि आपके आय के जो स्रोत हैं, द वे यू आर अर्निंग इज नॉट गुड, यू आर डिसीविंग द पीपल, यू आर चीटिंग द पीपल। ये एक बहुत बड़ा कारकत्व है। अब यहाँ पर शनि आपका 12th हाउस लॉर्ड भी है। अब आप लोगों को डिसीव कर रहे हो, आप लोगों को चीट कर रहे हो, तो शनि का दूसरी राशि कहाँ पड़ती है? 12th हाउस में पड़ती है। तो भाई साहब 12th हाउस में क्या पड़ा हुआ है? जेल पड़ी हुई है। तो क्योंकि आपके कर्म खराब हो रहे हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग खराब है, समझ रहे हो ना। अब आप इन दोनों चीजों को कोरिलेट नहीं करना कि मैंने ये कहा कि 10th हाउस में क्योंकि बृहस्पति की राशि पड़ी है तो आपके कर्म बड़े अच्छे हैं, आप बड़े ईमानदार हैं, आप ये हैं। लेकिन मैंने ये भी जरूर कहा है कि अगर शनि की दृष्टि है, राहु का कनेक्शन है, तो आप इस तरह के काम कर रहे हो।
तो आपको आपको क्या चाहिए शनि से, ये आपके क्लाइंट के या आपके अपने क्वेश्चन पर निर्भर करता है। तो 11th और 12th हाउस लॉर्ड होने के कारण ये मीन राशि वालों के लिए शनि फंक्शनल मैलेफिक हुआ। तो अब आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो जन्म पत्री में, आप क्या चाहते हो, ये उन चीज़ों पर निर्भर करता है। हाँ, आप क्योंकि 11th हाउस लाभ का स्थान भी है, 12th हाउस विदेश भी है, तो ये भी हो सकता है कि बृहस्पति और शनि का कंजंक्शन होगी, युति होगी, तो ये आपको विदेश ले जाएगा। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये भी हो सकता है कि आपका बड़ा भाई विदेश में सेटल हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आपकी प्रॉस्पेरिटी विदेश से आए, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड बृहस्पति है, 11th हाउस शनि है, इन दोनों का कनेक्शन 12th हाउस से बन गया, तो आपको विदेश में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो आप क्या देखना चाहते हो, ये उस चीज़ पर निर्भर करता है। तो इन अ वे जनरली सैटर्न आपकी कुंडली का फंक्शनल मैलेफिक होगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए आप अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करो कि आप क्या देखना चाहते हो। मैं सभी अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, सभी का आपका धन्यवाद। ये जो लोग मेरी वीडियोस पर बने हुए हैं, सभी का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया।